नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साए में होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 को समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र और तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और भारत के कुछ अन्य शहरों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में समाप्त होगा। भारत में शाम 4:29 पर यह सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, जो 5:57 पर समाप्त होगा। सूतक काल 12 घंटे पहले से शुरू होगा। प्रातः 3:17 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, केतु चारों ही ग्रह एक ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। तो इस तरह से राहु के नक्षत्र में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु गोचर करेंगे और इस गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों से षडाष्टक योग भी बनाएंगे। अगले दिन बुध भी आ जाएंगे तुला राशि में और पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है। और इस तरह से इस वर्ष सूर्य ग्रहण पर अत्यंत दुर्लभ महासंयोग बनने जा रहा है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूतक काल और ग्रहण के दौरान रखने जाने वाली सावधानियां और उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय, और अंत में मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर इस दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, जो आप आज से ही शुरू कर दें और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोल कर जाप कीजिए।
21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं, और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में गंगा जल का छिड़काव करके, साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें, और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें, और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ कर के रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें, और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी युवराज बुध हैं, जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और चतुर्थ भाव में भद्र राजयोग बना रहे हैं। बुध 26 अक्टूबर को पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को पंचम भाव में गोचर कर चुके हैं, और जैसे ही शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर को होगा तो सूर्य का नीचभंग राजयोग बनेगा, और साथ ही साथ 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के समय
बहुत ही अद्भुत ग्रह स्थिति आपकी कुंडली के पंचम भाव में बनेगी। सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और केतु, ये चारों ही ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में। कुंडली का पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, बहुत ही शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, यहाँ से आपकी रचनात्मक शक्ति का विचार किया जाता है, यहाँ से लव और रोमांस का विचार किया जाता है, और साथ ही साथ पंचम भाव से शेयर मार्केट का भी विचार किया जाता है, और बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। मिथुन राशि के लिए सूर्य का ये गोचर अत्यंत शुभ फल देने वाला है, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के पंचम भाव में सर्वाधिक शुभ भाव में हो रहा है, और मिथुन राशि सूर्य के मित्र बुध की राशि है, और 26 अक्टूबर को बुध जैसे ही पंचम भाव में गोचर करेंगे, 2 और राजयोग बनेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग और शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। जो लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास करके या तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईटी सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य और बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में हुए तो आपको इस गोचर काल में नौकरी के भी योग बन रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की तरक्की होगी, संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य का गोचर किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी अच्छा है। जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य और बुध के परम मित्र देवगुरु हैं, जो कि दशम भाव में कर्म क्षेत्र में हंस राजयोग बना रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ, वेतन वृद्धि और धन का लाभ भी होगा। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या फिर वकालत के क्षेत्र में काउंसलर के रूप में आप जॉब की अगर तलाश में हैं तो जॉब के योग बनेंगे। सूर्य लाभ की नई नई संभावनाएं लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, बुध की दृष्टि 11वें पर पड़ेगी, शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि भी 11वें पर पड़ेगी। राशि के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध बनाना। राशि के स्वामी बुध हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग का बनना धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का राजयोग बनता है। और बुध व्यापार के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ये राजयोग आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ दिलाएगा, व्यापार में उन्नति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। नवम भाव में के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके विवाह का भी योग बनेगा। सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे, आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, एनर्जी लेवल बूस्टअप करेंगे। छात्रों के अगर एग्जाम्स हैं या कोई इंटरव्यू हैं तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में एक नई ऊष्मा देखने को मिलेगी आपको इस गोचर काल में। और जैसा मैंने मिथुन राशि के जातकों के लिए पिछले वीडियोस में बताया है कि राहु का गोचर एकादश भाव में है, और अब तो शुक्र की दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है, लाभ के भाव पर। शुक्र दैत्य गुरु हैं, राहु दैत्यों के सेनापति हैं, परम मित्र हैं, तो लाभ के भाव से आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे।
और सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। आपके अंदर किसी प्रकार के अगर आलस्य की स्थिति थी, काम में मन नहीं लग रहा था, काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, तो वो सारी समस्याएं भी 25 अक्टूबर के बाद दूर होंगी। क्योंकि सूर्य जब पीड़ित होंगे और पीड़ित होने के बाद सामान्य स्थिति में आएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसी के साथ साथ शनि जो बुध के मित्र हैं, आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, वो भी 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे और भाग्य भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आप अगर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, दशम भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु और शनि के साथ सममैत्री संबंध होता है। ऐसे में अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग का कार्य करते हैं, या पेट्रोल डीजल गैस माइंस मिनरल इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स मेडिसिन का व्यापार करते हैं, रबर स्क्रैप का कार्य करते हैं, या फिर आप ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ भी आपको सफलता के योग बन रहे हैं। प्रबल धन लाभ और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं 25 अक्टूबर के बाद। तो इस प्रकार 25 अक्टूबर के बाद सूर्य ग्रहण के पश्चात मिथुन राशि के जातकों के जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है, प्रबल लाभ होने जा रहा है। बस सूर्य ग्रहण पर जो मैंने सावधानियां बताई हैं उसका पालन करें और सूर्य के उपाय करते रहें तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। ये जानकारी अगर आपके साथियों को आपको अच्छी लगी हो, आपको इससे लाभ लग रहा हो, तो अपने साथियों को मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। नमस्कार।